जहाँ दूसरी तरफ सुहो कांगपेल के होटल पहुंच चुका था और उसे इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, बट उसके पास कोई सबूत नहीं था और न ही परमिशन, तो वो यहाँ उसे मिल भी नहीं सकता था। और वैसे भी ये लॉर्ड स्योक के मुस्टंडे उसे कहाँ उसे मिलने देते, जिसकी ये टाइट सिक्योरिटी देख सुहो वहाँ से मुंह बनाता हुआ निकल लेता है। जहाँ जूनियर चेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कांगपेल होगा, वो तो कब का भाग चुका होगा। बट यहाँ सुहो कहता है कि वो यही है, बट नजर बंद है। देखा नहीं, वो जो मुस्टंडे उसके साथ खड़े थे वो उसके पालतू मुस्टंडे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वो एक हाई लेवल के कमांडर लग रहे थे। जहां अब किंग भी रॉयल सेक्रेटरी यून को बता देते हैं कि कैसे उन्होंने लॉर्ड स्योक के सामने अपना सारा भांडा फोड़ दिया और अब लॉर्ड स्योक उन्हें थ्रेटन कर रहा है। जो सब सुन यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून बहुत ही ज्यादा शॉक थे, बट वो उन्हें कंसोल कर रहे थे कि कोई बात नहीं। बट यहाँ लॉर्ड स्योक की उस हरकत से तो किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सो वो यहाँ सब कुछ तहस नहस करने लगा था और वो चाह रहा था कि एक ही पल में उसे खत्म कर दूं। बट अगर ऐसा करूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितना बड़ा कांड किया था। जहाँ अब हमें पता चलता है कि लॉर्ड स्योक के साथ ये कैपिटल डिफेंस मिनिस्टर भी उसके साथ मिला हुआ है और वो यहाँ उसे पूछ रहा था कि बॉस अब आप क्या करोगे। जहाँ लॉर्ड स्योक कहता है ये तो अब हम किंग पर छोड़ते हैं कि वो क्या करेगा, वैसे तो मैंने उसे समझा दिया, वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा। जहाँ अब अगेन रात होते ही योनवा अपना भेस बदलकर नकाब पोश बन निकल पहुंचती है लेडी जांग के म्यूंगडो इन होटल और वो यहाँ अपने पीछे सुहो और रॉयल सेक्रेटरी यून को देख शॉक थी। मतलब अब यार उसे सुहो की आदत है, बट रॉयल सेक्रेटरी यून को भी रोज रोज ऐसे देखना उसके लिए थोड़ा अजीब है। जहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून तो अगेन उसकी तारीफ करने लगे थे। जो सब देख यहाँ सुहो तो उन्हें ही आके दिखाने लगा था कि भाई कंट्रोल योर इमोशन, कि आप कौन से रास्ते जा रहे हो। तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून उसकी तरफ देख के कहते हैं कि नहीं मैं बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ और कोई इरादा नहीं है मेरा। यार यहाँ सुहो अपने ही भाई से जेलस हो रहा है। जहाँ अब किंग को थ्रेटन करने वाली बात रॉयल सेक्रेटरी यून यहाँ इन दोनों को भी बता देते हैं। जो सब सुन यहाँ योनवा बिल्कुल भी शॉक नहीं थी, वो यहाँ उन्हें बताती है कि लॉर्ड स्योक हमेशा ऐसा ही करते हैं। जहाँ सुहो भी उन्हें बता देता है कि कांगपेल वहीं छुपा हुआ है अपने कांगपेल होटल में। तो यहाँ योनवा कहती है तो फिर इतना सोच क्या रहे हो, चलो उसकी थोड़ी खबर लेकर आते हैं। जो सब कुछ यहाँ यून के तो ऊपर से निकल गया कि ये क्या करने को कह रही है, बट यहाँ नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैसे योनवा सुहो को भी नकाबपोश बना अपने साथ यहाँ छुपते छुपाते उछलते कूदते ले आती है कांगपेल होटल और यहाँ वो दोनों अपनी तलवार मुस्टंडे और कांगपेल के ऊपर रख देते हैं, जिसका कानो कान यहाँ लॉर्ड स्योक के मुस्टंडों को पता भी नहीं चलता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, जैसे कांगपेल मनी पकड़ाकर भगाने की कोशिश कर रहा था। जो सब देख यहाँ योनवा इशारा करती है सुहो को कि वो मनी तो कम से कम रख ले अपने पास, यार उसके फ्यूचर में काम आएगा। बट यहाँ सुहो थोड़ी ना ऐसा करने आया था और वो यहाँ कांगपेल को धमकाने लगा था और उससे 15 साल पहले के हत्याकांड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लगा था। जो सब कुछ देख यहाँ कांगपेल अंदाजा लगा लेता है कि ये जरूर सुहो है और वो यहाँ उसकी तलवार पकड़ अपने सीने पे लगाकर कहता है मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और तुझे भी खत्म करा था, पर तू फिर से जिंदा हो गया। जो सब देख यहाँ सुहो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ उसे अपना नकाब हटाकर उसे दिखा देता है कि देख मैं ही हूँ उस रॉयल कमांडर का बेटा कांग यूनजाई। जो सब देख यहाँ कांगपेल तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और यहाँ सुहो तो उसे लगभग खत्म ही करने वाला था। जो सब देख यहाँ योनवा उसे रोकती है कि हम यहाँ इसे मारने नहीं आए हैं, हमें इसकी गवाही जरूरी है। बट यहाँ सुहो तो अगेन विश कर रहा था कि मैं बस इसे मारना चाहता हूँ, गवाही ववाही जाए भाड़ में, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जो सब देख यहाँ ये मुस्टंडा और कांगपेल दोनों ही घुटनों पर बैठ के उसे कहते हैं कि भाई हम गवाही देंगे, हम सबूत बनेंगे तुम्हारे, सुन लो हमारी बात, हम बनने को तैयार है, एक और मौका देके देखो। बट ये लीचड़ इंसान ना इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है और ये यहाँ उन्हें बातों में फुसला कर जैसे तैसे अपने मुस्टंडे को इशारा कर योनवा पर हमला करवा देता है, जिसे सुहो प्रोटेक्ट करता है और इस चक्कर में यहाँ कांगपेल उन दोनों को धक्का मार यहाँ मुस्टंडे के साथ निकल लेता है। यार इन दोनों का तो प्लान चौपट हो गया। जो सब कुछ देख यहाँ सुहो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये दोनों यहाँ लेडी जांग के पास आते हैं, जहाँ लेडी जांग यहाँ योनवा का ट्रीटमेंट करती है और यहाँ योनवा करती रहती है। जो सब देख यहाँ लेडी जांग उसी पर गुस्साती है कि जब तुम अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ने जाती हो तब तो नहीं सोचती हो कि चोट लगेगी तो कितना दर्द होगा, हाँ अभी दवाई लग रही है तो तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, निकल रहा है तुम्हारे मुंह से। जो सब कुछ यहाँ बाहर से सुहो भी सुन रहा था और उसे यहाँ बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि आज उसकी वजह से अगर वो अपना दिमाग ठंडा रखता तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। तो वो यहाँ अगेन उससे सॉरी करने लगता है और यहाँ ये सब कुछ देख यहाँ लेडी जांग भी बस मजे ले रही थी दोनों के और उन दोनों को अकेला छोड़ बाहर निकल लेती है। यार योनवा जितना ही अपने आप को प्रिपेयर कर दिया कि वो दोनों दूर रहेंगे उतना ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जहाँ अब लॉर्ड स्योक का ये पर्सनल मुस्टंडा अगर उसे ये बात बता देता है कि कांगपेल तो निकल लिया उनके हाथों से और ये सब कुछ उस नकाबपोश की वजह से हुआ है। जो सब कुछ सुन यहाँ लॉर्ड स्योक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था, आखिर ये नकाबपोश है कौन, और पहले तो एक थे अब तो दो होने लगे हैं, ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में। तब ये सब कुछ ना योनसुन भी सुन लेती है। जहाँ हमें लग रहा था ना कि यार कांगपेल और मुस्टंडा तो निकल गया इनके हाथों से, यार कितना बड़ा लॉस हो गया ये वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो उनके पीछे अभी भी जूनियर चेंग लगा हुआ है और वो पल पल की खबर उन तक पहुंचा रहा है। तो शायद ये उन्हीं लोगों का प्लान था। जहाँ दूसरी तरफ किंग से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, वो लॉर्ड स्योक को जेल के अंदर फांसी पर चढ़ा हुआ देखना चाहते थे, बट कैसे, उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। जहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून उन्हें समझा रहे थे और शांत करवा रहे थे, हम लेडी ओ से सच उगलवा ही लेंगे। जहाँ अब तक दासी एक लेटर लेके लेडी ओ तक पहुंच चुकी थी, जिसको पढ़ वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रही थी और यहाँ नेक्स्ट डे योनवा योनसुन की क्लास लगा रही थी। आखिरकार वो कब से रॉयल सेक्रेटरी यून की इतनी क्लोज होने लगी है मुझे भी बताई जरा। और तभी यहाँ दासी बोंग आकर उसे बताती है कि सासू माँ और जेनी वापस आ गए हैं और साथ में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेकर आए हैं। जो सब सुन यहाँ योनवा तो हंसते खिलखिलाते हुए निकलती है अपनी सासू माँ को देखने, बट यहाँ योनसुन का तो उनका नाम सुनकर मुंह बन गया था कि आखिरकार योनवा इतनी खुश कैसे हो सकती है अपनी सासू माँ के आने की न्यूज को सुनकर। मैं तो कभी ना हूँ। और ये सब न्यूज लॉर्ड स्योक को भी मिल जाती है, सो वो यहाँ पर गुस्साते हुए आते हैं।
आखिरकार उन्होंने जो भी प्लान किया था, जैसे कि जुन को बाहर भेजना तो जुन सामने खड़ा है, लेडी ओ को मरवाना तो लेडी ओ भी जिंदा है, और युनवा को बाहर भेजना वो भी ना हो पाया उनसे। सो उनका तो यहाँ माथा खराब होने लगा था, जहाँ उन्हें लगता है कि जैसे कि जुन ने उनकी सभी सच्चाई सबके सामने बता दी होगी। सो वो यहाँ उस पर गुस्साने लगे थे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ऐसे कैसे आ सकता है। बट यहाँ तभी जुन आकर उन्हें गले मिलकर कहता है कि फादर आप कैसे हो, आपको मैंने कितना मिस किया ना, इतने सालों में आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे ना। और वो यहाँ उनके कान में आकर उन्हें बता देता है कि मैंने यहाँ आपकी सच्चाई किसी को बताई नहीं है, तो बेहतर है कि आप भी मेरी सच्चाई किसी को ना ही बताएं, क्योंकि फिर पिटाई तो फिर जुन की भी होनी है ना यार, मॉम उसको भी नहीं छोड़ेंगी। बट ये भरत मिलाप हुआ कैसे, तो इसके लिए हमें बताते हैं कि जब सासू माँ और जेनी टेम्पल गए थे मन की शांति के लिए प्रार्थना करने, तभी वहाँ जुन पीछे से पहुंच चुका था और अपनी मॉम को आवाजें दे रहा था। जो सब सुन यहाँ मॉम तो कहती है कि देखो मैं टेम्पल आई नहीं कि मेरे कानों में ना अब जुन की आवाजें भी गूंज रही है, जहाँ जेनी कहती है कि मॉम उससे भी वो सेम आवाजें आ रही हैं, जिसको देख यहाँ मॉम को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, और वो यहाँ उसे छू कर उसे टच कर फील कर रही थी कि हाँ ये तो सच है, बट ये कैसे हो सकता है। जहाँ जुन अपने फादर का सच उनके सामने रिवील नहीं करता है और वो उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी मौत नहीं हुई बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी, और अभी हाल फिलहाल में ही उसकी याददाश्त वापस आई है, इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहता है, जिसकी इस बेतुकी स्टोरी पर मॉम बिलीव भी कर लेती है। देखा, जब योनवा और योनसुन उन्हें स्टोरी सुना रही थी तब तो उन्होंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और ऊपर से क्रॉस चेक भी किया था, लेकिन जब उनके लाडले बेटे ने उनको स्टोरी सुनाई ना, तब सासू माँ ने बिल्कुल झट से भरोसा कर लिया अपने बेटे पर। और तब तक यहाँ योनवा भी पहुंच गई थी और ये सब कुछ मेलोड्रामा देख वो शॉक थी कि हैं ये नमूना मेरा पति है, ये नहीं हो सकता, कहीं इसको मैं याद तो नहीं हूँ। और तभी यहाँ जुन उसे देखकर उसे घूरने लगता है और उसके एकदम बहुत क्लोज आ गया था और याद कर रहा था कि ये मुझे दिखी दिखी लग रही है, और उसे याद आ जाता है कहीं ये वही सुहू की लवर तो नहीं है ना, क्या ऐसा हो सकता है, और वो उसके बहुत क्लोज था। तो यहाँ ये सब कुछ देखना योनवा उसे धक्का मार भाग जाती है, जो कि जुन को बहुत जोर का लगता है और वो यहाँ शौक था कि है इतनी मासूम सी लड़की तो जोर का भी मार सकती है। तो यहाँ उसकी सासू माँ और जेनी उसे बताती हैं कि बेचारी 15 साल से अपने विधवा धर्म में थी ना, तो शायद बहुत शौक में चली गई होगी। सो उसे बहुत बड़ा वाला शौक लगा है बेटा, तो चिंता मत कर, हम उसे समझा लेंगे। तो यहाँ युनवा तो भागते हुए अपने उसी रूम में आती है जहाँ उसने अपने पति का नेम प्लेट रखा है, जहाँ पे वो ज्यादातर रहती है, और उस नेम प्लेट को पकड़कर पूछ रही थी, क्या मैंने ऐसा कहा था, मानती हो मैंने कि मैंने कहा था कि मुझे 3 साल की शोक यात्रा में जाने से रोक लो, बट क्या वो ऐसे होना था, कह दो कि वो नमूना मेरा पति नहीं हो सकता है, कह दो ना। और तभी यहाँ पीछे से जुन पहुंच चुका था और वो नॉक करके वो कहता है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ युनवा कहती है कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ फिर भी वो घुस आता है और वो उसे सॉरी कर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, बट तुम अब इन सफेद कपड़ों से और इस शौक से बाहर आ जाओ, मैं ही हूँ तुम्हारा पति और परमेश्वर, ठीक है, और निकल लेता है। जो सब देख यहाँ युनवा अगेन शॉक में थी कि सीरियसली यही है मेरा पति, ऐसा धोखा ना मेरे साथ ही क्यों होना था। और यहाँ दूसरी तरफ ये क्यों पहुंच चुकी थी अपना टिफिन लेकर अपने पापा के पास, जहाँ सुहो भी खड़ा था, और सुहो तो उसे देख दूसरी तरफ देखने लगा था कि बहन मेरी तरफ तो नजर भी मत डालियो, मैं पहले से ही बुक हूँ। बट ये सब कुछ देख यहाँ जनरल तो खुद उसे कह रहे थे कि हाँ बहन आजा, इसी को देखने आई है ना तू, बट यहाँ ये क्यों तो कहती है मैं क्यों इसे देखने लगी जबकि मेरे पास मेरा वाला है, और शर्माते हुए भाग लेती है। जो सब देख यहाँ फादर की तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये कहना क्या चाह रही थी, मतलब ये है हो क्या रहा है। और यहाँ सुहो तो अपनी जान शुक्र में मनाते हुए निकल लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ सासू माँ को तो बस चले तो वो जुन को कहीं जाने ही ना दे, वो उसे अकेला ही नहीं छोड़ रही थी। तो यहाँ एंड में ससुर जी को कहना ही पड़ता है सासू माँ से कि मैं प्लीज 2 मिनट क्या अपने बेटे से अकेले में बात कर सकता हूँ। और उनके जाने के बाद यहाँ ससुर जी उसकी क्लास लगा देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के अगेंस्ट जाने की, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे देखो तो अपने बेटे को ही कह रहा है कि तुम जानते नहीं हो। तो यहाँ जुन भी कुछ कम नहीं है, वो उल्टा अपने फादर को ही धमकी देने लगता है कि मैं अपनी मॉम और जेनी को बता दूंगा कि आपने क्या गेम खेला था उनके साथ, मैं अब आपसे डरने नहीं वाला हूँ, मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए, और निकल लेता है। जिसकी ये बदतमीजी को देखकर तो यहाँ लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ एक किताब फेंक के मारता है। बट एज यूजुअल वहाँ से पहले ही वो निकल चुका था, सो वो निशाना वैसे ही वेस्ट था। जहाँ अब इस सब की खबर ना सुहो को भी हो चुकी थी और वो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून के घर पहुंच गया था, जहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून तो उसे देख शॉक थे, आखिर ये दिन दहाड़े अपनी नौकरी को छोड़ यहाँ क्या कर रहा है। और वो अगेन उसके साथ ड्रिंक करने को आया था और वो उसे बता देता है कि आखिरकार युनवा का मरा हुआ पति जिंदा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, और अगर वो जिंदा था भी तो वापस क्यों आया, अच्छा खासा मरा हुआ था ना वो, मतलब यहाँ सुहो को तो चढ़ चुकी है भाई। और ये सब कुछ यून देखकर शौक था, आखिरकार अब उसके भाई का क्या होगा। सो उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कहीं सुहो इन सबसे हर्ट ना हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ सासू माँ अपनी बहू युनवा और बेटे जून का गेट टुगेदर करवा रही थी, मतलब यार देख लो, मिल लो, जांच लो, परख लो। जहाँ हम युनवा को इन कलरिंग क्लोथ्स में देखते हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और आज पहली बार अपनी सासू माँ के सामने बैठी हुई थी, जो कि ये ड्रेस वगैरह जेनी के हैं। और यहाँ सासू माँ इन दोनों को आपस में बात करता छोड़ निकल लेती है। जो सब देख यहाँ युनवा का तो मुँह बन गया था कि प्लीज़ सासू माँ आप जैसे भी हो मुझे मंजूर हो, आप बैठो ना, आप क्यों जा रही हो। बट सासू माँ तो उसे कहती हैं कि बेटा ये तुम्हारे पति हैं, अब इन्हीं से बात करो। और यहाँ जून तो ऑलरेडी युनवा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा था और उसकी हर एक हरकत को गौर से देख रहा था, जहाँ उसे ऑलरेडी युनवा पर तो पहले ही शक हो गया था। सो वो यहाँ जानबूझकर म्यूंगदो इनकी बात निकालता है, जो सिर्फ यहाँ युनवा तो जोर जोर से बोलने लगती है, नहीं मैं नहीं गई कभी म्यूंगदो नहीं, ये है कहाँ, ये कहाँ पे पड़ता है, मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ जुन कहता है मैंने तो सुना था कि तुम मोरंग गैदरिंग के लिए म्यूंगदो इन जाती रहती हो, तो वहाँ कौन जाता था, तुम जाती थी कि तुम्हारा भूत जाता था। जो सब सुन यहाँ युनवा की तो बोलती बंद हो जाती है कि हाँ ये बात तो सही है, और वो यहाँ एक अच्छी बीवी वाली स्माइल पास करती है। जिसके बाद वो यहाँ उसे कैपिटल डिफेंस ऑफिसर के बारे में पूछ रहा था, मतलब सुहो के बारे में। जो सब सुन यहाँ युनवा का अगेन मुंह बन जाता है कि यार ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है। और वो कहती है नहीं मैं तो उससे भी नहीं मिली हूँ कभी, कौन है वो।
जिसके बाद सीन रात पर शिफ्ट होता है। तो यहाँ युनवा अपना सभी सामान इधर उधर छुपाए जा रही थी और यहाँ सासू माँ उसे लेने पहुंच गई थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी इस विधवा रूम में ना तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब से तुम अपने पति के उस रूम में रहोगी जहाँ मुलायम गद्दे होंगे और वो रूम ना बहुत बड़ा होगा, तुम्हें इस रूम की याद ही नहीं आएगी। बोलो, मतलब बेचारी विधवा थी तो 15 साल से इस छोटे से कबाड़ वाले रूम में उसे शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ सासू माँ उसे एडवाइस दे रही थी कि उसे एक बेटे को जन्म देना है। जो सब देख यहाँ युनवा का तो मुंह खुला रह गया। एक तो 15 साल के बाद फर्स्ट मीटिंग है और उसमें भी सासू माँ उसे बेटा पैदा करने को कह रही है, देखो तो। और यहाँ सासू माँ उसे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार कर रही थी, जो सब कुछ यहाँ युनवा के तो गले के नीचे नहीं उतर रहा था। और वो शौक थी, जिनके जाने के बाद तो यहाँ युनवा पर बिजली ही गिर जाती है और यॉनसन उसे संभालती है। जिसके बाद हम इन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ जुन तो युनवा को देख कर स्माइलें पास कर रहा था, बट यहाँ युनवा की तो उसको देख स्माइल गायब हो गई थी और उसका फेस ना लिटरली देखने वाला था, मैं क्या बताऊँ। जहाँ युनवा तो पहली बार में ही उसे क्लियर कर देती है कि देखो हमारी वेडिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ जुन कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं नहीं था उस टाइम पर, बट तुम पिछले 15 सालों से मेरे ही नाम की विधवा बनी घूम रही हो, तो अब इसमें कंप्लीट करने जैसा क्या ही बचा है, हम दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। जिसकी बातों से ना यहाँ युनवा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी कि ये कहना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है, कोई मुझे बचा लो। बट यहाँ जुन उसे क्लियर करता है कि वो उसके साथ कोई जबरदस्ती अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वो युनवा को पूरा टाइम देगा जब तक युनवा उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट ना कर ले, और इतने 15 साल उसे ऐसे विधवा की तरह जीवन गुजारने के लिए और सभी परेशानियां अकेले हैंडल करने के लिए सॉरी भी करता है। जिसकी ये सभी बातें सुन युनवा को तो पहले बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो फिर भी दिल पर पत्थर रखकर कहती है कोई बात नहीं पति जी। जहाँ अब उनके सोने का टाइम हो चुका था और वो यहाँ तकिया लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे युनवा बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है कि थैंक गॉड। बट तभी यहाँ वो देखती है कि यहाँ जुन तो अपने कपड़े उतार रहा है, जो सब देखो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। बट तभी यहाँ जुन कहता है कि देखो मैं कपड़े पहनकर नहीं सो सकता, लिटरली मतलब क्या बोलूँ मैं। सो यहाँ युनवा का तो दिमाग ही घूम जाता है कि हैं मतलब मैं तेरे साथ एक रूम में, तू बिना कपड़ों के मैं नहीं रहने वाली तेरे साथ, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और वो यहाँ उससे सामने से ऑफर करती है कि लाइए पतिदेव जी, मैं आपके कपड़े उतारती हूँ ना। जो सुन यहाँ जुन तो शर्माने लगा था। तो यहाँ युनवा उसे कहती है कि पहले तुम पीछे घूमो तभी मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगी। जिसके बाद तो जुन यहाँ अपनी पीठ कर बैठ जाता है, जहाँ अब युनवा तो एक जोर का कंटाप लगाती है उसके गर्दन पे, जिससे वो सीधा सोता नहीं है बल्कि टुन हो जाता है। हाँ, युनवा अपने ईविल से स्माइल देते हुए कहती है सॉरी हस्बैंड जी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और वो यहाँ अपना फेस बदल कर निकल लेती है लेडी जांग से मिलने और उनसे ये सभी बातें शेयर करने, जहाँ लेडी जांग तो ये सब कुछ सुन शॉक थी और वो कहती है वो जुन वो तुम्हारा पति है, बट वो तो मर गया था ना, तो ये कैसे हो सकता है। जहाँ युनवा उनका ये सभी कंफ्यूजन क्लियर करती है और जाने लगी थी। बट तभी यहाँ वो उसे कहती है कि जाने से पहले ना अपने बाजू वाले रूम वाले को भी समझा के जाना। जब देखो तब मुंह उठाए पहुंच जाता है। जो सब सुन यहाँ युनवा शौक थी कि हैं बाजू वाले रूम में मैं उसे समझाऊं, कौन है वो। बट देखो ना, तब तक यहाँ जुन को होश आ जाता है और वो यहाँ सीधा अपनी वाइफ को ढूंढने लगा था कि हाय मेरी वाइफ कहाँ चली गई, ओ मेरी वाइफ कहाँ चली गई, मेरी वाइफ कहाँ गई। यार युनवा का सच ना ज्यादा देर तक इसके सामने से नहीं छुपने वाला। जहाँ दूसरी तरफ युनवा जाके रूम में चेक करती है कौन है वो और देखती है तो शॉक, सूहो यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ सूहो की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी, देखो तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा मगरमच्छ की तरह पड़ा हुआ है। जो सब देख यहाँ युनवा उसे रजाई अच्छे से उड़ाती है। बट तभी यहाँ सूहो टल्ली मूड में उसके गालों को छूने लगता है और उसे माय लेडी करने लगता है और उस पर गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसकी माय लेडी किसी और की बीवी कैसे हो सकती है। जो सब कुछ सुनना यहाँ युनवा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बट वो क्या करे, अब उसका पति मरा हुआ जिंदा हो गया है तो अब हो गया है। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए पहले यहाँ स्पेशल एपिसोड तो सुनते जाओ, जहाँ हमें दिखाते हैं कि बेचारा सूहो कैसे रॉयल सेक्रेटरी यून के साथ पी के टुन हो चुका था और बेचारा युनवा के मरे हुए पति के जिंदा होने की न्यूज से बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो यहाँ गुस्साते हुए युनवा से बात करने को जा रहा था। सो वो यहाँ अपनी जी जान लगाकर बेचारे सूहो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ मजाल है कि कोई सूहो को रोक ले। बेचारे रॉयल सेक्रेटरी यून ने उसके पैर पकड़ के कैसे उसे रोक रहे थे, बट नहीं, सूहो उनकी बात नहीं मानता और उनके चंगुल से निकल कर युनवा से मिलने निकल पड़ा है, जहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून की तो हालत खराब हो चुकी थी और हमारा टल्ली सूहो जीत चुका था। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।